वेलकम बैक हमारे सभी व्यूअर्स का हमारे इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर, जहां हम पिछली क्लासों में रीडिंग स्किल्स के बारे में देख रहे थे। आज भी उस इंग्लिश सब्जेक्ट के अंतर्गत रीडिंग स्किल्स देखेंगे जो डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की इंग्लिश क्लासेस चल रही हैं उसके अंतर्गत। आज हम जो और स्किल्स हैं रीडिंग में उनको देखते हैं, कौन कौन से स्किल हैं, उनकी क्या क्या इम्पोर्टेंस है इंग्लिश सब्जेक्ट को पढ़ने और पढ़ाने में। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं रीडिंग स्किल्स फॉर इंग्लिश। इंग्लिश के लिए देख रहे हैं तो इसमें साइलेंट रीडिंग के बारे में जानते हैं। क्या है इसमें दिया गया है, कहते हैं कि साइलेंट रीडिंग इन इंग्लिश डिपेंड्स मच ऑन व्हाट हैज़ बीन डन इन द मदर टंग ऑफ चाइल्ड। कहने का अर्थ है कि जो साइलेंट रीडिंग है इंग्लिश की, वो इस बात पे अधिक डिपेंड करती है कि जो बच्चा है उसकी मदर टंग में वो भाषा कितनी सीखी गई है। मदर टंग उसकी क्या रही है, इंग्लिश ही रही है, दूसरी भाषा रही है, तो उसी के हिसाब से उसकी स्किल्स ये डेवलप हुई होगी। इट ही हैज़ टू कल्टिवेट द स्किल एंड हैबिट ऑफ साइलेंट रीडिंग। कहने का अर्थ है कल्टिवेट द स्किल्स, मतलब जो स्किल है उसे विकसित करने, और हैबिट ऑफ साइलेंट रीडिंग, साइलेंट रीडिंग की स्किल और हैबिट को कितना अधिक विकसित किया जा सकता है, क्या ही वो कर सकता है, ये उस पर डिपेंड करता है कि उसकी जो मदर टंग है वो कैसी रही है, किस भाषा में रही है। ही शुड नॉट मरमर, कहने का अर्थ है, कहते हैं कि ही शुड नॉट मरमर, उसे बड़बड़ाना नहीं चाहिए वाइल रीडिंग साइलेंटली, जब रीडिंग कर रहा हो साइलेंट तरीके से, तो किसी उस बच्चे को या टीचर को एक तरह से बड़बड़ाना नहीं चाहिए। साइलेंट मतलब साइलेंट ही होना चाहिए। दिस इज ऑफ नो यूज टू ऑल, इसका कहीं अधिक अर्थ नहीं है, कहीं अधिक यूज नहीं है। द टीचर्स टास्क इज टू टीच देम टू रीड रियली साइलेंटली, टीचर है उसका टास्क देना चाहिए, जो टास्क होना चाहिए टीचिंग का, वो रेडी होना, रीड रियली साइलेंटली, मतलब वास्तविकता से, वास्तविक रूप से ही साइलेंट रूप में पढ़ाना चाहिए। दे मस्ट कीप देयर लिप्स क्लोज्ड एंड मस्ट नॉट प्रोनाउंस अ सिंगल वर्ड, कहने का अर्थ है कि उसके जो लिप्स हैं वो क्लोज्ड होने चाहिए, और मस्ट भी प्रोनाउंस अ सिंगल वर्ड, और सिंगल वर्ड जो है प्रोनाउंस करना चाहिए, प्रोनाउंस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी मुंह से आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए, उसको साइलेंट रीडिंग कहते हैं। आगे बताया गया है साइलेंट रीडिंग इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर कंप्रहेंशंस, जो कंप्रहेंशन होते हैं बहुत लॉन्ग लॉन्ग, उसमें साइलेंट रीडिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। ट्रेनिंग इन साइलेंट रीडिंग इज ऑफ वाइटल इम्पोर्टेंस टू पीपल्स, कहने का बताया गया है कि जो इसमें पीपल्स होते हैं, बच्चे होते हैं, शिक्षार्थी होते हैं, उनकी एक ट्रेनिंग करानी चाहिए साइलेंट रीडिंग में, कि वाइटल इम्पोर्टेंस उसका होता है बच्चों के लिए, क्योंकि जब टेक्स्ट में या बड़ा सा कंप्रहेंशन पढ़ रहे होते हैं वहाँ पर इसकी बहुत इम्पोर्टेंस होती है। हु आर लर्निंग इंग्लिश फॉर हायर स्टडी एंड रेफरेंसेस, कहने का जब हायर इंग्लिश स्टैंडर्ड में इंग्लिश को पढ़ा जाता है, उसके रेफरेंस में पढ़ा जाता है, तब साइलेंट रीडिंग का बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंस रहता है। ये बात पुपिल्स मतलब शिक्षार्थी जो हैं उन लोगों को बतानी चाहिए। इट इज इम्पोर्टेंट टू रीड एंड ग्रास्प इंफॉर्मेशन मटेरियल फॉर टेक्निक एंड इंजीनियरिंग स्टडी एज वेल, बताते हैं कि इसका जो इम्पोर्टेंट है साइलेंट रीडिंग का, वो पढ़ने और ग्राफ्स, जो इंफॉर्मेशन मटेरियल, किसी भी मटेरियल से संबंधित इंफॉर्मेशन है उसे ग्राफ्स उन पर पकड़ बनाने के लिए, और टेक्निकल और इंजीनियरिंग स्टडी जो होती हैं उसमें भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। आगे बताया गया है एडवांटेज ऑफ साइलेंट रीडिंग, साइलेंट रीडिंग के एडवांटेज बताए गए हैं कि कौन कौन से इसके एडवांटेज हो सकते हैं। तो पहला एडवांटेज दिया गया है इट इज क्विकर एंड देयरफॉर सेव्स टाइम, क्विकर मतलब ये बहुत ही शीघ्रता से अंडरस्टैंडिंग इसकी होती है, क्विक पढ़ते चले जाते हैं साइलेंट रूप में, क्योंकि बोलना नहीं होता है। दूसरा बताया गया है इसलिए सेव्स द टाइम, कहते हैं कि इसीलिए इसमें ज़्यादा समय की बचत होती है।
दूसरा है इट इनेबल्स अटेंशन, अटेंशन मतलब ध्यान, ध्यान को ये एकाग्र करता है, ध्यान को इनेबल मतलब योग्य बनाता है, एंड कंसंट्रेट्स ऑन मीनिंग, और जो अर्थ है उस पर माइंड को कंसंट्रेट करता है किसी भी रीडर के लिए। इट रिजल्ट्स इन अ ग्रेटर एसिमिलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, इसका रिजल्ट है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है उनको बहुत ही ग्रेटर तरीके से समझता है। चौथा बताया गया साइलेंट रीडिंग गिव्स अ सिंथेटिक पिक्चर ऑफ द रीडिंग मटेरियल, जो रीडिंग मटेरियल दिया गया है उसका सिंथेटिक पिक्चर का मतलब होता है कि एक तरह से मिक्स रूप में बहुत ही उसको वाइड तरीके से अर्थ को समझते हुए साइलेंट रीडिंग कंसंट्रेट करने में मदद करता है। पांचवा कहता है इट हेल्प्स नॉट ओनली इन इंग्लिश बट आल्सो इन अदर सब्जेक्ट टू, ये साइलेंट रीडिंग जो है वो सिर्फ इंग्लिश में ही नहीं बल्कि अदर जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें भी हेल्प करती है। आगे इन द बिगनिंग इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अटेन फुल सक्सेस, कहते हैं कि स्टार्टिंग में ये पॉसिबल नहीं है कि आप संपूर्ण रूप से सक्सेस पा लें, बिकॉज क्योंकि बताया गया है इन साइलेंट रीडिंग द pupils are required to be thoroughly well known as with vocabulary, कहते हैं जो साइलेंट रीडिंग है उसमें जो बच्चे होते हैं उन्हें वोकेबलरी जो है उसको बहुत अच्छी तरीके से जानना चाहिए, उसकी रिक्वायर्ड होती है कि वोकैब उनकी कितनी अच्छी तैयार है, तब साइलेंट रीडिंग में इसमें अच्छी सक्सेस मिल सकती है। which is beyond their each reach at the initial stage, जो स्टार्टिंग का स्टेज होती है उस स्टार्टिंग स्टेज में इसकी कितनी ज़्यादा इसके पीछे रीच होती है, कितनी इसकी पकड़ पहुंच होती है, वो चीज़ें बताई गई हैं कि वोकैब जब तैयार होती है तब इसकी अधिक इस पर पकड़ होती है। हाउएवर शॉर्ट एंड इजी पैराग्राफ्स, जितने अधिक शॉर्ट और इजी पैराग्राफ हैं और सिंपल स्टोरीज हैं में भी बिगिन विद, सिंपल स्टोरी के साथ या इजी पैराग्राफ के साथ या शॉर्ट पैराग्राफ जो हों उनके साथ स्टार्ट करना चाहिए साइलेंट रीडिंग पहले। ग्रेजुअली धीरे धीरे, कहते हैं ग्रेजुअली मटेरियल में भी इंक्रीज्ड इन साइज एंड क्वालिटी, और धीरे धीरे जो मटेरियल आपका है पढ़ने का उसे धीरे धीरे बढ़ाता साइज और क्वालिटी दोनों में बढ़ाते रहना चाहिए, बढ़ाते जाना चाहिए। द टीचर कैन सेट सम टेस्ट टू जज व्हाट द पीपल्स हैव गेन्ड बाय द आस्किंग क्वेश्चंस, पीपल को एक टेस्ट ऑर्गेनाइज करना चाहिए कि बच्चों जो हैं उन्होंने जो क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन पूछकर इस तरह से टेक्स्ट ऑर्गेनाइज करें कि उन बच्चों ने इससे क्या क्या गेन किया है। आगे कहते हैं फैक्चुअल एंड इन्फेरेंशियल, एक फैक्चुअल जो फैक्ट में बताया जाए, और इन्फेरियल का मतलब होता है एक अनुमानित या अनुमान वाले क्वेश्चन होने चाहिए जो फैक्ट से संबंधित नहीं, एक अनुमान लगा के एजम्पशंस किया जा सके, ऐसे क्वेश्चंस को डेवलप करना चाहिए। आगे बताया गया है कि फैक्चुअल क्वेश्चंस आर आंसरेबल वाई कोटिंग डायरेक्टली फ्रॉम द टेक्स्ट और दे कैन बी आंसर्ड बाय द इंफॉर्मेशन गिवन इन टेक्स्ट, जो भी उनको एक पैराग्राफ दिया गया है जो फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर उस दिए हुए पैराग्राफ से ही कोट करके डायरेक्टली दिए जाते हैं, जो भी उसमें टेक्स्ट में जो भी इंफॉर्मेशन दी गई होगी वहाँ से आंसर उन्हें मिल जाएगा। बल्कि आगे कहते हैं कि इन जो इन्फ्रेंशियल क्वेश्चंस हैं वो रिक्वायर्ड इवेलुएशन एंड जजमेंट और ड्राइंग कंक्लूजन विद द लाइन्स एंड फैक्ट्स, जो उस पैराग्राफ में लाइन और फैक्ट्स दी गई हैं वहाँ से बच्चे को एक तरह से एजम्पशन करना पड़ेगा, उसको एवल्यूशन किया हो जाएगा, मूल्यांकन करना पड़ेगा, जजमेंट उसमें क्या न्यायिक हो सकता है वो चीज़, और ड्राइंग कंक्लूजन उसका संदर्भ क्या है, इन सभी चीज़ों को उन दी हुई लाइन और फैक्ट्स से समझकर अपना एक आंसर देना पड़ेगा। उसी आंसर को उसी क्वेश्चंस को कहते हैं इन्फेरियल क्वेश्चंस, और उसमें जो आंसर में प्राप्त होगा वो इन्फेरेंशियल आंसर हो जाएगा। तो इसमें आगे कहते हैं इंटेंसिव रीडिंग, मतलब अब जो नेक्स्ट पढ़ना है वो एक्सटेंसिव रीडिंग पढ़ना है। ये था साइलेंट रीडिंग और इसके कुछ फैक्ट्स और गुण थे।
एक्सटेंसिव रीडिंग मीन्स फार एंड वाइड रीडिंग, मतलब एक्सटेंसिव रीडिंग इस प्रकार की रीडिंग है जिसमें एक फार दूर का और दूरगामी सोच के साथ और वाइडली रीडिंग की जाती है। डिपेंडिंग एट द स्टूडेंट्स ऑन पैक अकॉर्डिंग टू ऑन पैक, स्टूडेंट्स की ऑन अपनी जो निजी चाल कदम है किस प्रकार से बच्चे करते हैं उस पर। अकॉर्डिंग टू हिज इंडिविजुअल एबिलिटी, हर बच्चे की अपनी अपनी एक इंडिविजुअल अपनी अपनी एबिलिटी होती है, उसके अनुसार ये डिपेंड करता है कि बच्चा कितना ज़्यादा वाइड और फार तरीके से, फार मतलब दूर के और सोच के साथ रीडिंग करता है। कहते हैं द मेन एम, मुख्य उद्देश्य और पर्पज ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन स्कूल्स और कॉलेजेस। कहने का अर्थ है कि जो मुख्य उद्देश्य और टीचिंग इंग्लिश स्कूल्स और कॉलेजेस में इंग्लिश को पढ़ाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? टू इनकलकेट द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स एंड गेटिंग मोस्ट एडवांस्ड एंड रिसेंट नॉलेज इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। जीवन के प्रत्येक जो फील्ड है, प्रत्येक क्षेत्र से नॉलेज, जो रिसेंट नॉलेज होती है उसको, और गेटिंग एडवांसनेस, कितना ज़्यादा एडवांस चीज़ें प्राप्त होती हैं वो, इन सभी को, और जो रीडिंग बुक्स हैं, किताबों को पढ़ने की हैबिट है, उन चीज़ों को समझाने में कितना ज़्यादा कारगर होती है, इसके लिए ये एक्सटेंसिव रीडिंग करनी पड़ती है। आगे है इट एम्स एट रैपिड कंप्रहेंशन, इसका उद्देश्य होता है कि कंप्रहेंशन को बहुत ही तेज़ी से पढ़ लिया जाए, रैपिड तरीके से, ना कि हर एक वर्ड और शब्द का मीनिंग निकाला जाए। आगे बताया गया है इट डज नॉट एम एट द डिटेल्स ऑफ द लैंग्वेज, ये जो भाषा के डिटेल्स में नहीं जाता है, सिर्फ भाषा के बहुत ही डिटेल में जाने का कोई उद्देश्य नहीं है। इट कंस्ट्रक्शंस एंड ब्यूटी, इसका जो निर्माण है और सुंदरता है वो यही है। एक्सटेंसिव रीडिंग इज समटाइम्स आल्सो कॉल्ड एज नॉन डिटेल्ड स्टडी, जो एक्सटेंसिव रीडिंग है उसे नॉन डिटेल्ड स्टडी भी कभी कभी कहा जाता है। द पर्पज ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग इज टू ट्रेन द पीपल्स टू रीड इंडिपेंडेंटली एंड फॉर देयर ओन एंजॉयमेंट विदाउट द हेल्प ऑफ द टीचर। एक्सटेंसिव रीडिंग का मुख्य उद्देश्य होता है कि जो शिक्षार्थी हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र रूप से पढ़ने के लिए और उनके एंजॉयमेंट के लिए टीचर की बिना हेल्प लिए उन्हें इसको पढ़ाने के लिए एक तरह से प्रेरित किया जाना चाहिए। एक्सटेंसिव रीडिंग कैन बी स्टार्टेड आफ्टर 3 years ऑफ इंटेंसिव रीडिंग, जो इंटेंसिव रीडिंग होती है उसके 3 साल बाद एक्सटेंसिव रीडिंग को स्टार्ट कर देना चाहिए। When student had become skilled in basic structure and had required some vocabulary, extensive reading concentrated upon subject matter, जो एक्सटेंसिव रीडिंग है वो एक सब्जेक्ट मैटर पर कंसंट्रेट कराती है और इसके लिए जो बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं उन्हें और कुछ वोकैब्स की आवश्यकता होती है। आगे कहते हैं कि एक्सटेंसिव रीडिंग इन extensive reading the pupils have to derive a general idea of the material provided for reading, जो पढ़ने के लिए जो बच्चे होते हैं उन्हें पढ़ने के लिए जो भी मटेरियल दिया जाता है उससे एक जनरल आइडिया वो निकाल लेते हैं इसको पढ़ के एक्सटेंसिव रीडिंग में। दे कैन गिव्स द इंफॉर्मेशन अचीव्ड इन देयर ओन वर्ड्स, और जो भी वो इस टेक्स्ट से इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं वो अपने खुद के शब्दों में उसे एक्सप्लेन करते हैं। सप्लीमेंट्री रीडर इज फॉर एक्सटेंसिव रीडिंग, जो सप्लीमेंट्री रीडर होता है कहने का अर्थ होता है एक दूसरे का पूरक टाइप का जो रीडर होता है वो एक्सटेंसिव रीडर हो सकता है, उसके लिए बेहतर हो सकता है। आगे दिया गया है इंटेंसिव रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग को भी देख लेते हैं। इंटेंसिव रीडिंग मीन्स रीडिंग विद मीनिंग्स एंड sense along with language construction,
जो भाषा विज्ञान है या भाषा की रचना है, उसके साथ साथ जो मीनिंग है और सेंस के उसमें जिसका रीडिंग की जाती है सेंस और मीनिंग के साथ, उसे हम लोग इंटेंसिव रीडिंग कहते हैं। इंटेंसिव रीडिंग कंसंट्रेट्स अपॉन द लैंग्वेज। इन इंटेंसिव रीडिंग a passage is studied with the purpose of concentrating on certain points like quick recognition of letter combination or words or phrases। तो इसमें जब किसी भी एक पैसेज को हम पढ़ते हैं तो उस पैसेज को पढ़ने के दौरान इसका मुख्य जो उद्देश्य होता है वो होता है कि जो इसमें लेटर दिए गए हैं, वर्ड दिए हैं, उन चीज़ों को कंसंट्रेट करते हुए उन पॉइंटों को क्विक तरीके से गेन करना पड़ता है। उसी का उद्देश्य होता है एक्सटेंसिव रीडिंग। जबकि इंटेंसिव रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग में था कि हम वाइडली अर्थों को समझें, जबकि इंटेंसिव रीडिंग में हम एक एक फ्रेज का, एक एक वर्ड का मीनिंग समझ रहे होते हैं। आगे बताया गया है कि रीडिंग इन द फर्स्ट 2 ईयर, पहले 2 वर्षों में रीडिंग जो है वो इस तरह से करनी चाहिए। विल बी लार्जली इंटेंसिव, बहुत ही लार्ज तरीके से इंटेंसिव होनी चाहिए। एंड शुड कंटिन्यू थ्रू आउट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कोर्सेज, जो प्राइमरी सेकेंडरी कोर्सेज होते हैं वहाँ पर इंटेंसिव रीडिंग ही करानी चाहिए। इंडीड, या इसकी आवश्यकता है। इट इज़ नेसेसरी बियॉन्ड द सेकेंड स्टेज एंड व्हेन पोट्री इज स्टब्ड एंड स्टाइल इज डिस्कस्ड। जब सेकेंडरी स्तर पर इसके जो है पोट्री और स्टाइल को डिस्कस किया जाता है तब इसकी अधिक आवश्यकता होती है। ऐसा सब कुछ करने की जो इंटेंसिव रीडिंग है उसे पढ़ाने की आवश्यकता होती है। इंटेंसिव रीडिंग इज यूज्ड टू ट्रांसफर टू द लर्नर्स ओरल वोकेबुलरी एज मच ऑफ द मटेरियल प्रेजेंटेड इन द प्रिंट। जो प्रिंट के रूप में मटेरियल प्रदान किया गया है वो कैप्स का लर्नर्स को, वो एक तरह इंटेंसिव रीडिंग में ही ट्रांसफ़र किया जाता है। वाइल रीडिंग इंटेंसिवली द पीपल्स कमेंट टू मेमोराइज कंटेन एस्पेक्ट्स ऑफ द मैटर रीड विदाउट एनी अटेम्प्ट टू डू सो। आगे इसमें कहते हैं कि व्हाट डज अ गुड साइलेंट रीडर रीड। जो साइलेंट रीडर होता है वो कैसे चीज़ों को रीड करता है, कैसे टेक्स्ट या पैराग्राफ्स को पढ़ता है। तो व्हाट आर अनडिज़ायरेबल, जो भी अनिच्छित वस्तुएं होती हैं उनको कैसे, विच शुड बी अवॉइडेड फॉर मेकिंग अ पीपल्स अ गुड रीडर। उन जो भी अनडिज़ायरेबल थिंग्स हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है, उन चीज़ों को किस प्रकार से अवॉइड किया जाए और अवॉइड करा के बच्चों को एक गुड रीडर बनाना चाहिए। तो इसके लिए क्या क्या करना पड़ता है लर्नर्स को, तो देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले है कि लर्नर शुड नॉट रीड अलाउड टू हिमसेल्फ। जो लर्नर है, सीखने वाला, उसे इतना अलाउड नहीं, इस प्रकार से रीडिंग करनी चाहिए कि वो खुद को अलाउड ना सुनाई दे। नॉट स्वयं वाली जो रीडिंग है, स्वयं वाली वैसी नहीं होनी चाहिए। दे शुड नॉट मेक विजुअल आर्टिकुलर मूवमेंट्स। उसको स्पष्ट उच्चारण जो हैं उनको, उन स्पष्ट उच्चारण के मूवमेंट्स को विजुअल नहीं देना चाहिए। देयर शुड नॉट बी टंग बबलर। उस व्यक्ति को, जो लर्नर है, उस लर्नर को टंग बबलर नहीं होना चाहिए। टंग बबलर का मतलब होता है कि जो जीभ से हकलाने लगे या डगमगाने लगे, इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। आगे बताया गया है दिस शुड नॉट बी सब वोकलाइजर या विस्पर टू हिमसेल्फ। विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाना, उसको फुसफुसाना नहीं चाहिए। आगे बताया गया है दिस शुड नॉट लुक एट ईच वर्ड सेपरेटली। सारे वर्ड्स को एक वाइड तरीके में देखना चाहिए, वाइडली देखना चाहिए, सेपरेटली एक एक को अलग करके नहीं पढ़ना चाहिए और ना ही देखना चाहिए। आगे कहते हैं द आई डज नॉट टेक मच ऑफ अ पॉज
टू मेक द रिकॉग्निशन, किसी भी मान्यता को देने के लिए किसी एक ही वर्ड पर पॉज नहीं, आँखों से देखते नहीं रहना चाहिए, एक ही जगह पॉज नहीं कर देना चाहिए। तो हमारी आज की क्लास यहीं पे एंड होती है, और हमारी क्लास में आपको जो भी हमारे द्वारा प्रयास किया गया है वो कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।